Hello guys, welcome back to this channel. If you can't watch my previous parts of the series, then I'm giving the link in the description box. एपिसोड की स्टार्टिंग में विले अपनी मामा से बात कर रहा होता है। वो पूछता है मामा की तबीयत कैसी है, तो उसके मामा कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ना ही मुझे नींद आती है और ना ही कुछ खाने को दिल करता है। अब मैं काम नहीं कर सकती तो मेरे बाद अब तुम्हारी बारी है, बट अगर क्या होगा कि तुमने ही काम करने से इनकार कर दिया तो विले अपनी मामा को कहता है मामा इट विल बी फाइन। सिमन स्कूल में आता है तो वो लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा होता है। विले उसके पास आता है तो उससे पूछता है कि सिमन तुम कैसे हो, तो सिमन कहता है गुड। तो विले उसे बताने लग जाता है कि मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं है, अब मुझे टेंशन हो रही है कि अगर वो काम ना कर पाए तो मुझे ही संभालना पड़ेगा और ये सब कुछ कैसे होगा। बट सिमन उसकी बात नहीं सुन रहा था, वो कंटिन्यूअसली कमेंट्स पर रिप्लाई ही दे रहा होता है। तो विले कहता है सिमन तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, तो सिमन कहता है आई एम सॉरी, लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे तो मैं उन्हें रिप्लाई दे रहा था। तो विले कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम जब भी कमेंट्स दोगे तो सिचुएशन वर्स ही होगी, इन कमेंट्स को जस्ट इग्नोर करो। देन सिमन विले को कंसोल करते हुए कहता है कि विले सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को सिमन जब घर जाता है तो उसकी मामा कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। तो सिमन कहता है मुझे भूख नहीं है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। सिमन अपनी मामा को देखकर रोने लग जाता है और हक कर लेता है और कहता है कि लोग इस तरह से कमेंट्स करते हैं जैसे वो मुझे जानते हैं। मुझे हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है जस्ट इस वजह से कि मैं विले के साथ हूँ। तो उसकी मामा उसे कंसोल करते हुए कहती हैं कि टाइम टू टाइम सब कुछ ठीक हो जाएगा। लंच करने के लिए जब सब डाइनिंग टेबल पर जमा होते हैं तो मास्टर उन्हें बताते हैं कि कल स्कूल में एक पिटीशन आ रही है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अगर आप सब लोग अच्छे से बिहेव करोगे तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगी। नेक्स्ट डे इन्वेस्टिगेशन के लिए पिटीशन आ जाती है। सिमले कहता है सिमन मैं चाहता हूँ कि एक सिंगल मोमेंट पर तुम्हारे साथ अकेले गुजारूं। एंड देन उसे किस करने लगता है तो अचानक से म्यूजिक सोसाइटी के सब मेंबर्स अंदर आ जाते हैं। देन ये सब लोग डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठते हैं तो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम वहीं पर खड़ी होती है। सौरा अपने पात्र के साथ ड्राइविंग सीख रही होती है। ड्राइविंग सीखने के बाद जब वो घर आती है तब वहाँ ऑगस्ट आ जाता है और वो उसके फादर को कहते हैं कि मैं इसका फ्रेंड हूँ। तो उसके फादर कहते हैं आप लोग बात करो और वो घर के अंदर चले जाते हैं। अगस्त कहता है आई एम सॉरी सारा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बट मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल ज़रूर आओ, मेरी वजह से तुम स्कूल को क्विट मत करो। तो सौरा कोई जवाब दिए बगैर घर के अंदर चली जाती है। सौरा जब घर के अंदर आती है तो उसके फादर कहते हैं सौरा तुम कब तक यहीं घर रहोगी, तुम्हें स्कूल ज़रूर जाना चाहिए और अपनी स्टडी को कंप्लीट करो। नेक्स्ट डे थर्ड ईयर वालों की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। विले और सिमन म्यूजिक सोसाइटी में सिंगिंग करते हैं एंड देन थर्ड ईयर के सब स्टूडेंट्स कैप पहनते हैं। सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद विले और सिमन एक साथ बैठे होते हैं। विले कहता है सिमन मुझे समझ नहीं आती कि तुम इतने लोगों के सामने सिंगिंग कैसे कर लेते हो, ये तो बहुत ही हेक्टिक काम है। तो सिमन कहता है तुम तो पूरी नेशन के सामने स्पीचेस देते हो, इतने ज़्यादा स्कूल्स में स्पीचेस देते हो, तो तुम्हें सिंगिंग करना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। तो विले कहता है तुम्हें देखकर ऐसे लगता है तुम इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो। सिमन कहता है पहले मैं जब सिंगिंग करता था तो खुद को रिलैक्स फील करता था, बट आजकल मैं जब भी सिंगिंग करता हूँ तो ये मेरे लिए फ़न नहीं है। विले जब देखता है कि सिमन काफ़ी टेंशन में बैठा हुआ है तो वो सिमन को कहता है सिमन तुम्हारी बस कब जाएगी। तो सिमन स्माइल करते हुए कहता है 9:10। विले कहता है मैं सोच रहा था कि इस वक्त सब लोग बाहर हैं। तो सिमन विले को देखकर हंसने लग जाता है। देन विले से पकड़कर अंदर लेकर जाने लगता है तो सौरा आ जाती है। विले जब सौरा को देखता है तो रुक जाता है, बट सिमन विले का हाथ पकड़कर अंदर चला। अगस्त और फिलिस भी सौरा को देखती हैं। देन सौरा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लग जाती है और अपने फादर को कॉल करती है, बट उसके फादर कॉल पिक नहीं कर रहे होते। सिमन और विले दोनों अंदर आते हैं तो किस करने लग जाते हैं एंड देन दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सौरा जब घर में आती है तो वो देखती है कि उसके फादर ने दोबारा से अल्कोहल पी है और वो नींद में है।
तो सारा अपने फादर को कहती है कि आपने मुझे कहा था कि आप मुझे लेने आओगे, बट आपने दोबारा से अल्कोहल पी ली। और ये कहकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, बट उसके फादर इस टाइम स्पीचलेस होते हैं। विले सिमन से पूछता है कि आज तुमने जब सारा को देखा तो तुम्हें कैसा फील हुआ। तो सिमन कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने सारा की हमेशा मदद की, बट सारा ने मेरे साथ ये काम किया। ऐसे लगता है अब मैं किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकता। तो विली कहता है तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट डे लिबर डे होता है। सिमन अपने फ्रेंड्स के साथ सोकर की टिकट सेल करने जाता है, तो सब लोग उससे देखकर बातें करने लग जाते हैं। एक मदर अपने बेटे के साथ आती है तो 2 टिकट्स उससे खरीदती है और कहती है कि हमारे घर में आपके बहुत बड़े फैन हैं, पर प्रिंस विले बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं। एंड देन कहती है क्या हम आपके साथ एक पिक्चर ले सकते हैं। तो सिमन कहता है हाँ ज़रूर। एंड देन एक पिक्चर लेती है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके सिमन को टैग करती है। सिमन जब वो पोस्ट देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी प्रोफाइल पर भी वो पोस्ट कर देता है। स्कूल में जब विले को मोबाइल मिलता है तो वो मोबाइल पर सिमन की पोस्ट देखता है। देन उसकी सेक्रेटरी उसे कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सिमन कुछ पोस्ट ना करे, सिचुएशन वर्स होती जाएगी। तो विले कहता है मैंने उसे कहा था, बट मैं उसे दोबारा बात करता हूँ। देन विले सिमन को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी पोस्ट देखी। तो सिमन कहता है अच्छी है ना, मुझे भी नहीं पता था कि हमारे फैंस भी हैं यहाँ पर, और ऐसे लग रहा है जैसे हम वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। तो विली कहता है यह सिमन, बट तुम्हें थोड़ा ध्यान करना चाहिए, तुम पोस्ट क्या कर रहे हो। अभी उन्होंने इतनी ही बात की होती है कि सिमन की नज़र अपने घर में पड़ती है। उनके घर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी होती है। किसी ने पत्थर मारकर उनकी विंडो का कांच तोड़ दिया था। तो सिमन जैसे ही अपने घर में आता है तो उसकी मदर उसे हक कर लेती हैं। और यहाँ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।